पाकिस्तान के लिए ये इकोनॉमिकल साल अच्छा दिखाई देता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक। तो अपॉर्चुनिटीज हैं खान साहब के लिए साल 2026 में। बॉर्डर्स पर जंगे छिड़ते हुए आप लोग देखेंगे। चीज थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो दिखाई दे रहा है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि साल 2025 अब खत्म होने पर आ चुका है, चंद दिन आखिरी रह गए। साल 2026 आ रहा, अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो इस वीडियो का मकसद है कि साल 2025 तो एक ट्रेलर पे फिल्म आप लोग देखेंगे। साल 2026 में बहुत कुछ होना है। इस साल एक चीज मैं आपको बता दूं, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसमें इमरान खान साहब के ऊपर बात होगी, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात होगी, कैसे रिलेशन रहेंगे, चाहे अर्थक्वेक हो या उसके अलावा कह सकता हूं डॉलर की प्राइस हो, जंगे हो और बहुत कुछ है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फुटबॉल से रिलेटेड, क्रिप्टो, गोल्ड, हर चीज पे बात होगी, हर चीज में डिटेल में बात होगी। तो आप लोगों से एक इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। 25-30 मिनट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वो, तो पूरी वीडियो सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, आराम से डिटेल में बात होगी कि कैसा जाएगा साल 2026 दुनिया के लिए। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, इस वीडियो में कोई ज़ोडिएक साइन से बात रिलेट नहीं होगी। ये दुनिया के लिए साल कैसा है, बहुत कुछ होना है इस साल में, और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना आसान नहीं जाएगा ये साल। तो और ये सारी जो बातें मैं करूंगा ये अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी पर होती है। ये एक इल्मी प्रिडिक्शन है, एक इल्मी अंदाज़ा है कि कैसा जाएगा साल 2026। और आप लोगों को नंबर सामने चल रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवाना है, और रिव्यूज आप लोगों के पढ़ सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं कि साल 2026 कैसा जाएगा दुनिया के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए देखते हैं। और ये सारी जो बातें मैं करूंगा ये अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी पर होती है। ये एक इल्मी प्रिडिक्शन है, एक इल्मी अंदाज़ा है कि कैसा जाएगा साल 2026। और आप लोगों को नंबर सामने चल रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवाना है, और रिव्यूज आप लोगों के पढ़ सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं कि साल 2026 कैसा जाएगा दुनिया के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि साल 2025 एक ट्रेलर था, और जो असल कहानी है, जो असल मूवी है वो साल 2026 में आनी है। यानी मूवी स्टार्ट होगी 26 में। आप लोगों ने जो अभी तक देखा वो एक ट्रेलर था, एक फ्रेश एयर है, एक न्यू एयर है। बहुत तेजी से साल जाएगा और इतना अच्छा ये साल नहीं जाएगा दुनिया के लिए। इसमें काफ़ी कुछ होना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब एक एक चीज़ आपको बताते हैं कि किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा। स्टार्ट करते हैं आपका पाकिस्तान के लिए कैसा जाएगा साल 2026। अगर देखें पाकिस्तान की फ्यूचर की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये इकोनॉमिकल साल अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में थोड़े से क्राइसिस आएंगे, और इस वजह से चीज़ों की महंगाई होना है, चीज़ें में कीमतों में इजाफा होना है, ये चीज़ आप लोग देखेंगे। और ये आपको कह सकता हूं कि बीच में आप देखेंगे पेट्रोल की प्राइस नीचे जा रही है, फिर एकदम से ऊपर जाने लगेगी। तो ये थोड़ा सा आपको कह सकता हूँ बीच बीच में थोड़ी सी गड़बड़ें होती रहेंगी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि नई डेवलपमेंट्स पाकिस्तान करेगा, कुछ नई दोस्तियां आप देखेंगे होते हुए, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस साल अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर तो मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और ये आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के लिए साल 2025 जैसा गया था, तो साल 2026 की बात करूं तो वो कुछ हवालों से तो अच्छा जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंशियल तौर पे और इकोनॉमिकल तौर पे तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें पाकिस्तान के लिए ख़राब होती हुई दिख रही हैं, जिसमें आप आगे जब बढ़ेगी वीडियो आप देखेंगे क्या क्या, उसमें मैं बात करूँगा इसके ऊपर कि क्या क्या होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि साल 2026 पाकिस्तान में आप कुछ ये कह सकता हूँ कि काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखेंगे, बीच में काफ़ी कुछ आप जगहों पर ऐसे भी देखेंगे कि चीज़ों में इश्यूज चल रहे हैं, मसले बड़े बड़े बन रहे हैं, ये चीज़ें भी आप होते हुए देखेंगे। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा करे, जो भी करे, जिसके लिए भी करे, लेकिन जो है वो इल्म के अंदाजे पे बात हो रही है। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक के इमरान खान साहब के लिए साल 2026 कैसा जाएगा, देखिए अगर खान साहब की बात करूं तो मैं उस पर आप लोगों को ये कह सकता हूं कि जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बोला था कि इमरान खान साहब के लिए जो टाइम फ्रेम दिया था कि साल 2026
वैसे तो सही दिखाई देता है। अब एक चीज़ आप लोगों को गौर से सुननी है, गौर से समझनी है, ठंडे दिमाग से सुनिएगा, फिर कुछ कहेगा। अब जैसे देखें, यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अगर आप मेरे सामने देखें, या तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक पूरी टीम बैठी हुई जो आपका चीज़ों को देख रही है, एक शूट कर रहा है, आपका एक माइक पे देख रहा, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, एक एडिटर बैठा हुआ है, सारी एक टीम बैठी हुई है। अब क्या होगा, ये सब अगर एक वक्त पे आके चले जाएंगे, मुझे बोलेंगे, असूली तौर पे तो सबसे पहले जाना मेरा बनता है। अब मैं अगर अपनी कुर्सी से उठूँ ही ना, निकलूँ ही ना कमरे से बाहर, तो एक वक्त आएगा सारे चले आएंगे, मैं अकेला बैठा रहूंगा, और क्या होगा, एंड में अंधेरा हो जाएगा, कमरे सब बंद हो जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेला बैठा रहूंगा। तो वैसे कहूँ, खान साहब को अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी साल 2026 के अंदर, और मौका है। अब कितना मौके से फायदा उठाते हैं वो उनके ऊपर है। क्या एस्ट्रोलॉजी आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर देती है, किस्मत आपको सिर्फ देखें, खाने की प्लेट आपके पास लेके आएगी। अब खाना आपने खाना ही नहीं खाना, वो तो आपने डिसाइड करना, आप नहीं खाएंगे वो आगे चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज हैं खान साहब के लिए साल 2026 में, अच्छे चांस बनेंगे। अब खान साहब के ऊपर है। हाँ, ये तो मैं नहीं बोल रहा कि आते ही वजीर आजम बन जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, लेकिन चांस अच्छे हैं साल 2026 में, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल करी, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके लिए साल 2026 में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अच्छी आएंगी। अब खान साहब के ऊपर है कि क्या होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं PMLN की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनके लिए कह सकता हूं कि साल 2026 थोड़ा सा उनको टफ टाइम देके जाएगा, चीज़ों में इश्यूज होंगे और कहीं ना कहीं वो बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगा जब क्वार्टर्स बदलेंगे, सेकेंड क्वार्टर आएगा, फिर थर्ड क्वार्टर आएगा, वहाँ चीज़ें उनके लिए थोड़ी बहुत बेहतर जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं टफ टाइम इनको मिलेगा साल 2026 में। इतना ईजी नहीं जाएगा इनके लिए साल 2026। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, कुछ नई डेवलपमेंट्स करते हुए दिखाई देंगे और कुछ नई दोस्तियां होती हुई दिखाई देंगी आप लोगों को दूसरे ममालिक से। तो PMLN के लिए साल 2026 मैं कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं समझता। मैंने आपको बोला इनके लिए टफ रहेगा 2026 ईयर, इतनी आसानी से नहीं जाएगा जो भी इनकी क़यादत है। उसके अलावा अगर बात करूं आपका जरदारी साहब की, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं कि साल 2026 यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक एवरेज साल दिखाई देता है। आप देखेंगे जलसे होते हुए देखेंगे, चीज़ों पे लोग इनके जो आपका क़यादत है उसमें किसी को आगे आते हुए देखेंगे। और ये कह सकता हूँ कि आसफा भुट्टो साहिबा के लिए एक अच्छा ये साल है, उसमें काफ़ी कुछ कर सकती हैं और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि PMLN के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा दिखाई देता है साल 2026, और स्पेशली अगर आसफा भुट्टो साहिबा इसमें आगे बढ़ती हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पाक आर्मी की, यानी पाकिस्तान आर्मी के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, तो देखें पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं कह सकता हूं कि साल 2026 अगर वैसे बात करूं तो आउटस्टैंडिंग आपका परफॉर्मेंस जारी है, और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। और साल 2026 में भी अगर अल्लाह का करम हुआ तो अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी पाक आर्मी के लिए, और काफ़ी उनको अप्रिशिएट करना बनता है जो उनकी पिछली परफॉर्मेंस रही है। तो साल 2026 पाकिस्तान आर्मी के लिए भी मुझे अच्छा दिखाई देता है। अगर बात करूं इस साल आप लोग देखेंगे यूथ का प्रोटेस्ट भी देखेंगे कि एक यूथ निकलेगी दुनिया में। आप देखेंगे चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप की साइड हो, इंडिया की साइड हो, वहाँ पे यूथ के प्रोटेस्ट देखेंगे आप। तो इस साल आप दुनिया में यूथ के प्रोटेस्ट काफ़ी देखेंगे, एक यंग लीडरशिप देखेंगे, न्यू लीडरशिप देखेंगे आते हुए, सियासत में हो या आपने जैसा भी देखा था 25 में बांग्लादेश के अंदर एकदम से यूथ आई थी, बाहर आई थी। तो साल 2026 में यूथ के प्रोटेस्ट होंगे और काफ़ी होंगे, और एजुकेशन जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे इन चीज़ों से रिलेटेड। तो ये साल में आप यूथ के प्रोटेस्ट भी देखेंगे होते हुए दुनिया में। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंडिया के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, तो देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए ये साल थोड़ा सा क्राइसिस का साल रहेगा। फाइनेंशियल थोड़ा सा उनको स्टेबिलिटी में थोड़े से मुश्किलात आएंगी, चीज़ों में उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इसके बाद मैं मोदी साहब पे भी आऊँगा कि उनके लिए कैसा जाएगा। तो साल 2026 इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस का साल होगा, चीज़ों में उनके प्रॉब्लम्स रहेंगी, इकोनॉमिकल भी उनको इशूज़ आएंगे। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कुछ दोस्तियाँ करते हुए दिखाई देंगे, कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी, चीज़ों पर
काम होते हुए दिखाई देगा, कुछ नई नई आइडियाज़ आपको देखेंगे डिस्कवर होंगे। तो इंडिया के लिए अगर ये साल 2026 की मैं बात करूं तो कुछ इतना अच्छा नज़र नहीं आता कि इंडिया के लिए कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी साल हो, बहुत अच्छा साल हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी साल 2026 में स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ इश्यूज आएंगे इंडिया के अंदर भी और बड़े बड़े इश्यूज आएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए साल 2026 कैसा जाएगा, देखें अगर मैं मोदी साहब के लिए बात करूं तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये साल 2026 कहीं ना कहीं शुरू के जो 2 फेज हैं उसमें काफ़ी मुश्किलात आएंगी, काफ़ी उन पे ऑपोजिशन सवालात उठाएंगे और उनकी पार्टी पे भी सवालात उठेंगे, क्योंकि देखें एक्सपोज होने का भी टाइम है, क्योंकि इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। जो मैंने पहले ही कहा था, जब तेजस्वी यादव जो इलेक्शन हुए थे बिहार के, वहाँ पे जिस तरीके से हुआ था इलेक्शन सबको पता है, इवन वहां के लोगों को भी पता है कि किस तरीके से हुआ था। तो साल 2026 मोदी आपके लिए कह सकता हूं कि 3rd क्वार्टर 2nd क्वार्टर के जाके बाद थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग का जो पहला हाफ होगा वो उनके लिए काफ़ी टफ जाएगा, काफ़ी चीज़ों में उनके लिए मुश्किलात आएंगी और कहीं ना कहीं उनकी जो वज़ीर आज़म है वो हो सकता है आप ये भी चीज़ें सुनें कि वो भी छोड़ने का सोच रहा हूँ या पूरी ना कर सकें अपनी जो इनकी 5 साल की मुद्दत है। अभी आई थिंक 1 साल ही हुआ है, ज़्यादा या 1.5 साल आप पकड़ के चलें, इतना हुआ है। तो मोदी साहब के लिए भी साल 2026 कुछ इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। हाँ, जब 2nd क्वार्टर आएगा, 3rd क्वार्टर लगेगा, मतलब जो पहला हाफ के बाद आप समझ लें 6वां 7वां महीने लगेगा, वहां से चीजें फिर भी कदरे बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन शुरू के टाइम में इतना अच्छा टाइम नहीं दिखाई देता। अगर बात करूं डॉलर की तो साल 2026 में आप देखेंगे डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस में डिप आता हुआ दिखेगा और जो डॉलर की इस वक्त अभी चल रही है प्राइस, उसमें ये कह सकता हूं थोड़ा बहुत आप देखेंगे कुछ कदरे एक ऊपर बढ़ गए, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो साल 2026 डॉलर के लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, प्राइस डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो होगा, अल्लाह को नहीं मंजूर हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। सारी प्रिडिक्शन ही वैलिड करती हैं अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा बात करूं अगर अमेरिका के लिए तो साल 2026 अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात का साल है। थोड़ा सा आप अमेरिका में ये काफ़ी चीज़ों का प्रोटेस्ट देखेंगे और ट्रम्प साहब के लिए भी कहीं ना कहीं जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनके लिए मुश्किलात करेंगी और कहीं ना कहीं उनको भी ये साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। साल 2026 में अमेरिका के जो रिलेशंस हैं और जो आप सॉलिड कंट्रीज़ में आप नाम दे रहा हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि उनसे भी रिलेशन इतने अच्छे बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, इनसे इतने अच्छे खास ताल्लुकात नहीं बने हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। और अगर साल अमेरिका के लिए बात करूं 2026 तो मुझे कोई इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि आपका अगर अमेरिका की ही बात करूं तो और वैसे अगर बात करूं तो इस साल जो मतलब जो बड़े बड़े मुल्क हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जो बड़े बड़े जाइंट ममालिक हैं, कुछ न्यू रूल भी इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ नए रूल्स आप आ जाएंगे जो चीज़ों में कहीं ना कहीं इंसानों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेंगे कि नई पॉलिसीज़ आएंगी 2026 में, क्योंकि ये रीसेट होने जा रहा है साल आपका, क्योंकि 2017 से 2025 तक एक अलग फेज था, 2026 का एक बिल्कुल अलग फेज स्टार्ट हो रहा है। तो इस साल न्यू रूल्स भी आपका इंट्रोड्यूस होंगे, न्यू पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस होंगी जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सबब बनेंगी। इतना इजी नहीं होगा। हाँ, कुछ के लिए अच्छा रहेगा जो उनके डिपार्टमेंट को सूट करता हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करूं चाइना की तो साल 2026 चाइना के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। चाइना को इस साल काफ़ी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देगी और ये साल चाइना के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। उसके अलावा अगर रशिया की बात करूं तो रशिया के लिए भी साल 2026 काफ़ी अच्छा जाते हुए दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पर उनके जो काम चल रहे थे उस पर आगे बढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें जो करना चाह रहे थे उस पर भी वो आगे बढ़ के मतलब उनके काम अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करूं इंडिया पाकिस्तान की तो ये मैं कह सकता हूं कि जो रिलेशन है इस साल वो आप लोग देखेंगे, एक स्टार्ट में तो आपको दिखेगा कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस साल इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन इस साल आप देखेंगे इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक होंगे और जैसे अभी आपके सामने था कि पहले हुए, और ये इतना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है कि इंडिया पाकिस्तान में टेरर अटैक हो सकते हैं। तो ये साल 2026 के लिए इंडिया पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं उनके लिए कोई इतना अच्छा दिखाई नहीं देता।
उसके अलावा आप लोगों को एक और ज़रूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जंगें चल रही थी, यानी जो पिछली जंगें आप देख रहे थे जो चल रही थी, जो मसले चल रहे थे, इस साल उनके आप विनर देख लेंगे, आपको विनर मिल जाएंगे कि वो जो जंगें चल रही थी उनके विनर कौन डिक्लेयर हुए। तो साल 2026 में जो जंगें चल रही थी प्रीवियस ईयर्स की, इसमें आपको उनके विनर्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि 2026 में आप देखेंगे बॉर्डर्स के अंदर, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जितने भी एशियन करीब करीब आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर्स के अंदर लड़ाइयाँ होते हुए देखेंगी। स्टार्ट बॉर्डर्स से ही होगा, बॉर्डर्स पे जंगे छिड़ते हुए आप लोग देखेंगे। और ये फ्रेश बता रहा हूँ मैं, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, ये चाहे इंडिया पाकिस्तान की हो, बॉर्डर में कुछ इशूज़ आते हुए हो सकते हैं। और आप अफगानिस्तान के लिए भी यही कहूँगा, ईरान के लिए भी यही बोलूँगा, ज़्यादातर एशियन ममालिक की बात कर रहा हूँ कि बॉर्डर्स में आप लड़ाइयाँ होते हुए देखेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की, जो इल्म के अंदाज से दिख रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा कि आपने देखा होगा हाल ही में इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप है, जो दोस्ती हुई थी, वो आप लोगों को बता दूँ एक मजबूरी की दोस्ती थी, एक टेम्प्ररी दोस्ती थी। वो दोस्ती भी आप देखेंगे कि ख़त्म हो जाएगी। और ये एक टेम्प्ररी दोस्ती, कोई ये लॉन्ग लास्टिंग मुझे नहीं दिखाई देती, एक टेम्प्ररी दिखाई देती है, जो आप देखेंगे कि ये आगे चल के इनमें इशूज़ भी होंगे, जिस वजह से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो कि साल 2026 के अंदर आप देखेंगे कोई बड़ी शख्सियत दुनिया से रुखसत हो सकती हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये कह सकता हूँ कि साल 2026 में कोई बड़ी शख्सियत दुनिया से रुखसत हो सकती है। और ये चीज़ थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि साल 2026 के अंदर आप बड़े स्कैंडल्स आते हुए देखेंगे, बड़े लोगों के स्कैंडल्स बनेंगे, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियों के आप देखेंगे स्कैंडल्स बन रहे हैं, इश्यूज बन रहे हैं। तो ये साल उनके हवाले से भी इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। और उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि साल 2026 में न्यू थिंग्स डिस्कवर्स होंगी, नई चीज़ों पे आपका डिस्कवर किया जाएगा, नई चीज़ें लोगों के सामने लेके आई जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छे भी है और कुछ उससे फ़ायदा भी मिलेगा आपका लोगों को। तो ये चीज़ें भी आप साल 2026 में होते हुए देखेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को कह सकता हूं कि जो AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस साल अपने उरूज पर होगी साल 2026 में। ये कह सकता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस वक्त टाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है और ये टेक्नोलॉजी इस साल अपने उरूज पर रहेगी। तो ये कह सकता हूं कि ये AI का साल काफ़ी अच्छा दिखाई देता है 2026, मतलब अपने टॉप पर होगी। और उसके अलावा आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि साल 2026 क्रिप्टो मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, चाहे क्रिप्टो हो, शेयर मार्केट हो, इनके लिए इतना अच्छा नहीं है, इतना इनके लिए कोई फ़ायदेमंद दिखाई नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, छोटे मोटे आप कॉइन देखेंगे वो बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे एकदम से, लेकिन वो एक वक्ती रैली होगी, कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। साल 2026 क्रिप्टो की बात करूँ, शेयर मार्केट की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की बात करूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई देता इन लोगों के लिए। और उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ मैं कि अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो साल 2026 बॉलीवुड के लिए एक मिक्सर साल जाएगा, लेकिन एक नाम जरूर लूंगा कि साल 2026 में, यानी आप लोग के फेवरेट हैं, सभी के फेवरेट हैं, शाहरुख खान साहब के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है कि अगर इस साल उनकी कोई फिल्म आ रही है, जो सुना है कि किंग आ रही है, अगर ये आती है तो ये रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी 2026 के अंदर, क्योंकि टाइम उनका बहुत ही फेवरेबल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और किंग है तो किंग अपनी जगह पर डिजर्व करते हैं कि साल 2026 शाहरुख खान साहब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा साल। और इसमें आप देख सकते हैं नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखेंगे अगर उनकी फिल्म इस साल उतरती है। उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूं कि साल 2026 में गोल्ड सिल्वर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने पीक पर होगा। तो साल मैं ये कह सकता हूं साल 2026 गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये साल मैं कह सकता हूं कि गोल्ड के लिए टॉप है और सिल्वर के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई देता है मुझे। अच्छा, उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी के लिए मैं ये कह सकता हूं कि शुरू का फर्स्ट हाफ मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, जो शुरू के 6 महीने उसमें प्रॉपर्टी थोड़ा सा मुझे डिप जाते हुए दिखाई दे रही है, इतनी अच्छा नहीं है प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूं कि जो सेकंड हाफ होगा, जो सेकंड फेस होगा साल का, वहाँ से प्रॉपर्टी मुझे अच्छी दिखाई देती है, प्रॉपर्टी में स्टेबल आते हुए दिखाई देंगे और प्रॉपर्टी की जो प्राइसेज हैं वो जो स्टार्ट में गिरेंगी वो फिर उसके अपने सेकेंड हाफ में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ।
अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है कि जैसे आप लोगों को पता था, किसी ने अगर मेरा देखा हो जो पिछला मैंने डाली थी कि साल 2025 में जो तलाक़ें थी, जो डिवोर्स थे, जो ब्रेकअप थे, वो बहुत रहे। और साल 2026 में भी मैं यही कहूँगा कि कुछ सूरत हाल ऐसी रहेगी, चाहे डिवोर्स हों, ब्रेकअप्स हों, सेपरेशंस हों, और ये काफ़ी रहेंगे, काफ़ी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। और अल्लाह करे, अल्लाह रहम करे सब पे अपना। लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रही है तो उसमें काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है कि साल 2026 में तलाक़ें होना, सेपरेशंस होना, डिवोर्स होना, ब्रेकअप होना, ये चीज़ें काफ़ी दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा बात करूं कि 2026 में आप देखेंगे ड्रग्स की एडिक्शन हो, चाहे नशे का कुछ ऐसी चीज़ हो, ये काफ़ी चीज़ आपको बढ़ती हुई दिखाएंगी, स्पेशली यूरोप के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, और चाहे ये भी कह सकता हूँ कुछ एशिया के ममालिक भी ऐसे होंगे जो ख़ास ज़्यादा इस्लाम को, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब रिलीजियस मुल्क होंगे, वहाँ पे भी चीज़ें एडिक्शन काफ़ी होते हुए दिखाई देगी। स्पेशली अमेरिका के अंदर बोलूँ तो बहुत रहेगी, इंडिया के अंदर बहुत रहेगी, इन जगहों पे ये एडिक्शन काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है साल 2026 के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि साल 2026 में और क्या हो सकता है, तो साल 2026 के अंदर मैं कह सकता हूं कि अर्थक्वेक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, और यूरोप साइड्स हो, अमेरिका हो, यहाँ पे और एशिया की कह सकता हूँ जो एशिया का रकबा है, वहाँ पे साल 2026 के अंदर अर्थक्वेक बड़ी तादाद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि अब आ जाते हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिकेट के लिए जो वर्ल्ड कप आ रहा है साल 2026 में, कि इस साल क्या होगा। देखिए, लास्ट टाइम आपको पता है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आया था 24 में, पाकिस्तान ने 12वें नंबर पे ख़त्म किया था। फिर चैम्पियन ट्रॉफी में हम माशाल्लाह से 8वें नंबर पे आए थे, 8 टीमों के अंदर 8 पे आए थे। लेकिन साल 2026 में ये बोल सकता हूँ कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी दिखाई दे रही है। 4 टीमें 20 टीमें मुकाबला करेंगी, इस साल लड़ेंगी एक टाइटल के लिए। ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रही है सेमीफाइनल में आते हुए, और ये कह सकता हूँ इंडिया के लिए अच्छा है। पाकिस्तान अल्लाह करे पहुंच जाए, अच्छी कारकर्दगी दिखानी तो चाहिए। 8 के अंदर तो मैं इनको देख रहा हूँ कि 8 के अंदर तो इनको आना चाहिए, और ये भी कह सकता हूँ कि 4 में भी आ सकते हैं, वहाँ इनको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बस अल्लाह करे अच्छा कर जाए। लेकिन यहाँ पे बस मैं क्या बोलूँ, क्रिकेट बहुत शौक से देखता हूँ। कप्तान भी ऐसा के बनाया हुआ है पाकिस्तानी टीम में, आड़ू कप्तान बनाया हुआ है। ओडीआई के कैप्टन को T20 का बना दिया, और जिसको बनाना T20 का उसको ओडीआई का बना दिया। अजीब व गरीब चल रही है। लेकिन ये कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, इंडिया के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, न्यूजीलैंड के लिए हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये ऐसी टीम है जो आपको काफ़ी अच्छी कारकर्दगी होते हुए दिखाई देंगी। और यहाँ तक कि ये भी कह सकता हूँ श्रीलंका भी सरप्राइज करेगा इस साल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करूँ साल 2026 में, तो पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में इस साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी आपका ये बहुत ही डोमिनेट रहेगा इस दफ़ा। उसके अलावा बात करूं साल 2026 फुटबॉल के लिए कैसा रहेगा, बहुत बड़ी तादाद है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला आपका गेम है ये दुनिया में। तो ये कह सकता हूं मैं कि एक सभी के वो फैन है, और बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है वो मुल्क आपका, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा। यानी पुर्तगाल की बात कर रहा हूँ, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टीम है पुर्तगाल, वो 2026 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। और यहाँ तक बोलूँगा कि वो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, और मेरी दुआ भी है एज अ फैन के तौर पर, कि पुर्तगाल सेमीफाइनल के अंदर आते हुए नजर आ रही है कि 2026 में पुर्तगाल फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत अरसे से वो आपका स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट टाइम नहीं पहुँच सके थे, सेमीफाइनल के अंदर 8वीं बार हो गए थे। तो इस दफ़ा टॉप 4 के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं CR7, और इंशाल्लाह उम्मीद भी करता हूं कि कब भी उठाते हुए दिखाई दें। अच्छा, मैं आपको कह सकता हूं कि इस साल आप देखेंगे कुछ एक आध एयरप्लेन क्रैशेस भी देखेंगे होते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को और बता रहा हूं कि शिप्स के एक्सीडेंट होना, यानी पानी के जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होती है, वहां पे आप देखेंगे कुछ हादसा होंगे, कुछ इशू होंगे साल 2026 में शिप्स के साथ। और ये उनके लिए इतना अच्छा, मतलब उसमें एहतियात रखने की काफ़ी ज़रूरत है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग इस साल अपना फंड तैयार रखिएगा, संभाल के रखिएगा, पीछे बैकअप पे रखिएगा। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का जो आपका फंड हो उसको आप लोग संभाल के रखिएगा अपने। तो ये मैं ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि बीच में ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे कि रोबोटिक यानी जो मशीन है वो इंसानों को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगी बहुत अच्छी तेज़ी तादाद में। तो इसमें आप लोग अपना फंड तैयार करके रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को कह सकता हूँ कि इस साल आप देखेंगे एशिया के अंदर हो,
और जो बड़े बड़े ममालिक हों, और कुछ ये कह सकता हूँ कि आग लगना, बड़ी बड़ी आगे लगना, इस साल आप देखेंगे कि आग लगना होगा और जिस वजह से काफ़ी कुछ फाइनेंशियल डैमेज होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो लग रहा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आग लगना। और ये भी कह सकता हूँ पानी से रिलेटेड इशू आना दुनिया में, तो इस साल पानी से भी रिलेटेड बड़े इश्यूज़ आएंगे, पानी से रिलेटेड भी मसले आएंगे, तो इस चीज़ में काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और ये कह सकता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो दिख रहा है आग लगना, पानी से रिलेटेड इश्यूज आना, मसले आना, ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा आप लोगों को कह सकता हूँ कि वेदर का चेंज होना, जो ग्लोबल आपका वार्मिंग है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। जहाँ सर्दियाँ पड़ती थी, जहाँ पे मतलब सर्दियाँ तो नहीं कह रहे, जहाँ के मौसम अच्छे रहते थे वहाँ पे एकदम से 40 डिग्री पड़ जाएगी, 50 डिग्री पड़ जाएगी। जहाँ गर्मियाँ पड़ती थी वहाँ एकदम से वेदर चेंज हो जाएगा, तो मतलब मौसम बेहतर होने लग जाएगा। तो साल 2026 में ऐसी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, यानी आपका ये ग्लोबल वार्मिंग का ख़राब होना, ये चीज़ें भी आप होते हुए दिखाई देंगी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। लेकिन मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ऐसा ना हो। और ये कह सकता हूँ कि इस साल बारिशों का भी होना काफ़ी रहेगा, और पानी, जैसे मैंने बोला है कि पानी से रिलेटेड मसले होना, और ये बारिशों से भी कहीं ना कहीं इस साल चीज़ों को काफ़ी मतलब डैमेज होगा। तो देखें क्या होता है। तो ये था साल 2026 दुनिया के लिए कैसा जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको डिटेल में बताया हो। और ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए मैं थोड़ा और बोल देता हूँ कि देखें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, जज्बातियों के ना सोचें। और बिल्कुल आपके लिए साल 2026 काफ़ी कुछ लेके आ रहा है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको उठाएं, और मेरी दुआ है कि सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए साल 2026 बहुत अच्छा जाए, बहुत ज़बरदस्त जाए, बहुत कुछ लेके आए, अच्छी खुशियाँ लेके आए। मेरी दुआ ऐसी। और मुझे इतना भी पता है कि आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दिया होगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। इसी अपने खूबसूरत हसीन चेहरों पे मुस्कुराहट बरकरार रखें, और मेरी वीडियो भी पूरी देखते रहें, और आगे भी देखते रहें। और मुझे पता है आप लोगों की जितनी भी मैं तारीफ़ करूं उतना कम है। एक वीडियो आप लोगों को मैं ज़रूर बनाऊंगा, सिर्फ आपकी तारीफ़ पर होगी, वो देखिएगा। और किसी को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10,000 का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको पूरा करवा दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।